नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप पात्र में जब भी हम धूप सेवा करते हैं, धूप नैवेद्य आदि करते हैं, तो इसे लेकर जो है एक सवाल कई समय जो है कई लोग मुझे करते हैं। मुझे नहीं पता ये सवाल उनके मन में कैसे आ जाता है, पर फिर भी जो है ये सवाल आता है कि धूप सेवा धूप नैवेद्यम आदि के लिए हो या फिर जो है धूप आरती आदि धूप निवेदन के जो भी कोई प्रक्रिया मतलब क्रिया हम करते हैं, तो उसमें अगर धूप पात्र यानी पीतल के धूप पात्र आदि में अगर जो है हम कोई गंगा मिट्टी या फिर मिट्टी जो है ये लेप देते हैं, इसका लेपन करते हैं, मिट्टी का लेपन कर लेते हैं, तो वो थोड़ा जलता नहीं है। ये एक विषय है, मतलब थोड़ा ये जो काली आदि विषय है ये थोड़ा नहीं होता है। तो अगर लेपन करते हैं तो वो सही है या नहीं, ये सवाल जो है लोगों के मन में आता है। तो पहली बात जो है, लेपन आदि का कोई विषय यहाँ पर नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गांव में जैसे वैसे चूल्हे में जो लोग खाना बनाते हैं या फिर जिन्होंने देखा है तो वही शायद इस विषय को करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, खासकर उत्तर प्रदेश से तो कई लोगों का मुझे मेल आया है, उन्होंने मुझे बताया कि दादा जैसे कि हम लोग चूल्हे में जब खाना बनाते हैं तो उस समय जो है कढ़ाई आदि में मिट्टी जो है लेप लेते हैं, ताकि नीचे जो है बहुत ज़्यादा जल ना जाए कढ़ाई आदि के, या फिर जो है जो बड़े वाले पतीला आदि होता है उसके नीचे हम मिट्टी लेप लेते हैं, तो उससे जो है उसमें कोई कालापन नहीं पड़ता है। तो क्या ये धूप पात्र में भी जब हम धूप सेवा धूप नैवेद्यम कर रहे, धूप आरती कर रहे, तो उसमें भी गंगा मिट्टी या फिर ऐसे ही कोई मिट्टी आदि जो है साफ मिट्टी अगर हम लेप देते हैं तो वो सही है या नहीं? तो मेरे अगर हिसाब से आप मेरे व्यक्तिगत तौर पर अगर आप ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ही अपने मत बताने के लिए कहा है, तो मैं इसके बिल्कुल भी जो है पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि जो है देखिए, जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या आपके थाली में अगर कोई मिट्टी लेप देगा तो क्या आप वो खाना खा पाएंगे? तो जो धूप सेवा हम दे रहे हैं, जो हम धूप नैवेद्य हम दे रहे हैं, हम जो है धूप निवेदन भी केवल मात्र करते। धूप निवेदन में भी तो जैसे हम लोग गुड़ घी के साथ ही धूप निवेदन कई समय करते हैं, तो वो भी धूप नैवेद्यम ही हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे कि धूप आरती आदि कर रहे हैं तो उसमें घृत धूप सामग्री आदि दे रहे हैं, धूप हवन आदि भी हम करते, तो मतलब धूप आरती ही अगर नित्य प्रतिदिन हम धूप आरती करते तो वो भी एक प्रकार से जो है धूप हवन का ही विषय हो रहा है। और उसमें जो भी सारे सामग्री घृत आदि डाल रहे तो वो तो आहुति के सामग्री हो रहे, मतलब नैवेद्य ही हो रहे हैं। तो जिसमें हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो उसमें क्या जो है कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हम जो है मिट्टी लेप देंगे उस पात्र में, वो पात्र जो है थोड़ा जल जाएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा जल जाता है आदि, जो है कई समय पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से वो कालापन जो है वो नहीं जाता है। पर हाँ, ये देखिए, ये वाला पात्र जो है ये साफ ही है दोस्तों, ये जो है ये साफ है पूर्णता, ये जो है ये गंदा नहीं है, ये पूर्णता से साफ है। पर क्योंकि पीतल में जो है कई समय ये जलने से जो है, क्योंकि इसमें अग्नि प्रज्वलित होता है और इसमें हम सामग्री आदि देते हैं, तो इससे जो है ये थोड़ा सा ऐसे रह जाता है। पर ये जो है ये साफ ही है। ये जब आप सही तरीके से साफ कर रहे हैं तो देखिएगा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का हो जाता है, तो ये साफ ही है। और बहुत समय से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक पात्र को तो वो थोड़ा इस प्रकार का देखने को हो जाता है, पर ये साफ ही होता है। जब आप साफ कर रहे हैं सही तरीके से तो साफ ही है ये। पर इसमें जब हम धूप नैवेद्य आदि दे रहे हैं, धूप निवेदन आदि कर रहे हैं, तो उसमें हम अगर जो है लेपन कर लेते हैं, मिट्टी आदि का लेपन कर लेते, केवल मात्र जो है ये कालिक ना हो इस कारण से जो है, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। हम अगर कोई थाली में खा रहे हैं तो उसमें हम अगर मिट्टी लेप देंगे तो क्या उसमें हम खा पाएंगे? तो भगवान के लिए भी जब हम जो है इस पात्र में, धूप पात्र आदि में जो है हम धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, धूप सेवा कर रहे हैं, उनकी धूप आरती आदि कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी जो है अगर हम लेपन करते हैं तो क्या मिट्टी वाले पात्र में हम उन्हें भोजन परोसेंगे? तो ये मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं तो जो है, अगर आप मेरे व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहेंगे, अब आगे मैं तो बहुत कुछ कह देता हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे लोग करते हैं, कई लोग सवाल करते हैं पर उसके बाद अपने मन के ही करते हैं दोस्तों। तो मेरे अगर व्यक्तिगत तौर पर आप कहें, एक धूप के जो है जानकार के हिसाब से अगर आप मुझसे कहें, धूप पूजा के जानकार के तौर पर जो है मैं कहूँगा कि वो जो है बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि आप
पीतल के धूप पात्र में जो है, जब आप धूप सेवा, धूप नैवेद्यम, धूप आरती के लिए धूप दे रहे हैं, तो उसमें अगर आप पहले मिट्टी लेप लेते हैं, उसके बाद जो है उसमें धूप जलाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि उसमें देखिए हम कपूर या जोत जलाकर जो है उसमें उसके बाद जो है सामग्री आदि दे रहे हैं, मतलब नारियल के छिलके हो, गोबर के कंडे हो, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बनारस में आप देखिएगा, जब धूप प्रज्वलन की जाते हैं नित्य प्रतिदिन जो है आरती के लिए, तो उसके बाद उसे साफ किया जाता है, उसे जो है मांझ लिया जाता है। पर कभी भी जो है मिट्टी उसमें नहीं लगाया जाता। बहुत सारे लोग जो है ये नियम कहाँ से मुझे नहीं पता, उन्हें क्यों पसंद है, पर मिट्टी लगाकर जो है धूप आरती हो, धूप नैवेद्य, धूप सेवा आदि के धूप पात्र जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, और इस बारे में फिर भी अगर आपका कोई सवाल आदि है या फिर आप लोग मुझसे कुछ बोलना चाहते तो कमेंट्स करके या फिर मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।